ओके सो अभी तक हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की हमारी ये जो सीरीज है, ये जो कोर्स है, 4 चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट था हमारा जो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसका इंट्रोडक्शन। देन हमने नेटवर्क्स, नेटवर्किंग, नेटवर्क डिवाइसेस उन सब की बातें कर ली हैं। देन नंबर 3 पे हमने बात की थी, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा एक सीरीज थी, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, राइट। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। देन हमने लास्ट जो चैप्टर था हमारा वो था ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर, वायर्ड एंड वायरलेस हमने सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ ली थी। अभी हम बात करने वाले इस वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में, नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स में। अगर आपको ध्यान हो, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट वाले चैप्टर का एक हमने जिक्र किया था, वहां पे आया था द राइज ऑफ इंटरनेट, और उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी कि टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल स्टैक था, जो फैमिली ऑफ प्रोटोकॉल्स थी, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड डिजाइन्ड बाय विंडसर्फ एंड बॉब कान। ये जो दो बड़े ही जीनियस लोग थे, दे इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टीसीपी आईपी फैमिली ऑफ प्रोटोकॉल्स। चलिए, तो इसी के दौरान थोड़ा बहुत, शायद मुझे ध्यान नहीं है पक्का, हमने जिक्र किया होगा ओएसआई मॉडल का, कहीं ना कहीं इधर उधर, है ना। बट इसको लाइमलाइट में हमने नहीं रखा था, जो एक सेंट्रल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच वाज रिक्वायर्ड फॉर दैट राइज ऑफ इंटरनेट, दैट वाज टीसीपी आईपी। तो इसी टाइम पे हमने गेटवे जो डिवाइसेस थे वो पढ़े, तो हमने डीएनएस का भी एक एवोल्यूशन देखा एंड ऑल। तो यहीं से हमारा ये जो चैप्टर है ये शुरू होता है कि नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स क्या है। तो अगर आपको वहां पे ध्यान हो, तो हमने बोला था कि भाई आरपा नेट अकेला नेटवर्क नहीं था, ठीक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वही सिर्फ अकेला प्लेयर नहीं था गेम का, जो नेटवर्क और नेटवर्क डिजाइन की बात कर रहे थे उस टाइम पे। दुनिया के बहुत सारे कोनों में बहुत सारे टीम्स, टेक्निकल लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे। हमने इसके कई सारे एग्जांपल्स भी लिए थे। तो अब फिर बात आई जी, देखो ये तो था नेटवर्क कि इनका अपना नेटवर्क है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आईबीएम का अपना नेटवर्क हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का अपना, एप्पल का अपना, और ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिक प्राइवेट। उन सबको जोड़ के फिर एक विजन रखा गया कि व्हाई नॉट वी क्रिएट इंटर नेटवर्क। सो लेट्स कनेक्ट ऑल ऑफ दीज स्मॉल बिग नेटवर्क्स। जो भी आपके अलग अलग नेटवर्क्स हैं, अपनी अपनी प्रोटोकॉल्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब अपना अपना यूज कर रहे हैं, तो लेट देम इंटरकनेक्ट एंड टॉक टू ईच अदर। तो अब अगर एक चाइनीज बंदा है और एक जापानीज बंदा है, तो अब एक इंडियन के साथ कैसे बात कर पाएंगे, अनटिल अनलेस इसको इंडियन हिंदी या जो भी, जिस भी इंडियन बंदे से बात कर रहा है, जापानीज आती हो, तो तभी तो बात कर पाएगा। या फिर अगर ऐसा है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या रखते हैं, जैसे इंटरनेशनल टूर्स जाते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, कोई भी जाता है दूसरी कंट्री में, तो अपने साथ ट्रांसलेटर्स लेके जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेटर क्या करता है बीच में, इसकी लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करता है एंड वाइस वर्सा, राइट। सो एवरीवेयर वी नीड ट्रांसलेटर्स। तो ये जो ट्रांसलेटर्स बनाए गए थे, इनिशियली ये क्या था, हार्डवेयर के लेवल पे तो था गेटवे, बाद में फिर हम राउटर एंड ऑल वो डिस्कस करते हैं। बट अब ये तो क्या है तुम्हारा, ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पार्ट में चाहिए होगा। सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करते हो, तो दैट वाज द टीसीपी आईपी मॉडल। अब टीसीपी आईपी मॉडल डिसाइड करता है कि इस नेटवर्क का जो भी प्रोटोकॉल का फॉर्मेट होगा, वो ये नेटवर्क नहीं समझ पाएगा, तो उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा कि ये नेटवर्क समझ पाए। और ऐसा भी कि ये जब कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहेगा, इधर वाला नेटवर्क इधर वाले से, तो इसके फॉर्मेट को ये इसके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक बेसिक आइडिया होता है हमारे रेफरेंस मॉडल्स को क्रिएट करने का। तो इसी से फिर क्या हुआ तुम्हारा, ये इंटरनेट वर्किंग इतना बड़ा बूम था एक तरह से उस टाइम पे, बोल दो कि कहाँ तो शुरू में इंटरनेट ऐसे चल रहा था, देखो समझ रहे हो, ये ग्रोथ ऐसी थी इस तरह की। और जब तुम ये इंटरनेट वर्किंग लेके आए, तो ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये देखो जी, इस तरह की ग्रोथ कि कहाँ तो 10 साल में हजारों डिवाइसेस ही नेटवर्क पे आए होंगे, और कहाँ फिर एक साल में लाखों करोड़ों डिवाइसेस नेटवर्क पे, इंटरनेट पे आ गए। दैट वाज पॉसिबल ड्यू टू दीज network reference models, this internet working and these translation processes and everything। तो यहाँ पे जो मेजर आइडिया हमारा हुआ ये मॉडल बनाने का, वो हुआ वेंडर इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाने का। कि आप जो मर्जी वेंडर यूज करो, जो मर्जी आपकी कंपनीज हो,
तो वो अपना जो प्रोप्राइटरी नेटवर्क है, चाहे वो बनाना है तो उनको बनाए रखे, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन यहाँ पे जो डिवाइसेस रहेंगे, लेट्स से जो वो एक दूसरे के साथ जैसे अब मैं सिंपली एग्जांपल दूं, आज के टाइम से जोड़ो भाई, ये एक सर्वर पड़ा है फेसबुक का, facebook.com, और दुनिया के किसी भी लैंग्वेज के बंदे ने, दुनिया की किसी भी कंट्री के किसी भी स्टेट या कहीं से भी कोई भी रिमोट से रिमोट एरिया में बंदा फेसबुक का सर्वर यूज कर सकता है, चाहे उसको इंग्लिश आती हो ना आती हो, ठीक है, डजेंट मैटर। अपनी अपनी लैंग्वेजेस में आप वो क्रिएट कर सकते हो अकाउंट एंड ऑल। तो पॉसिबल कैसे है, यहाँ पे जो जिस भी डिवाइस से वो सर्वर को एक्सेस कर रहा है, मान लो कोई पीसी से, कोई लैपटॉप से कर रहा है, कोई स्मार्टफोन मोबाइल फोन से कर रहा है, कोई स्मार्ट वॉचेस से कर रहा है, द पॉइंट इज ये डिवाइस और ये सर्वर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं जो इनको सेम पेज पे लाते हैं। तो उन्हीं की हम बातें करेंगे अभी इस नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स में। सो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स, व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस, एंड व्हाई वी केम अप विद द आइडिया ऑफ नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स, और व्हाट प्रॉब्लम्स दे सॉल्व, राइट। चलिए, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो दिस इज द कंटेंट दैट इज गोइंग टू बी इन दिस चैप्टर रेफरेंस मॉडल्स। हम फर्स्ट जो वीडियो रहेगी वो इंट्रोडक्टरी है, जैसे अभी तो हम बात कर रहे हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे लेयर्ड मॉडल क्यों बनाए हमने, कि जैसे ऐसा क्यों नहीं कर दिया कि सारी जो फंक्शनैलिटी थी एक बार में एक ही उसमें पढ़ा दी। जैसे नॉर्मली अगर आप देखो ना, जब ये 10th करते हैं या फिर 11th 12th में जाते हैं, तो हमें स्ट्रीम्स चूज करनी होती है। कोई आर्ट में चला गया, कोई तुम्हारा मेडिकल में चला गया, कोई तुम्हारा इंजीनियरिंग में चला। तो ये क्यों है ना, इसका कोई रीजन है। या फिर इवन बोलो कि भाई जो मैथ है, जो साइंस है, जो इंग्लिश है, वो हिंदी एक ही किताब में क्यों नहीं डाल दिया, अलग अलग किताब क्यों बनाई, समझ रहे हो, लेयरिंग क्यों करी, ताकि इससे क्या होता है फिर तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व होती है। तो तुम समझ सकते हो इस एग्जांपल से। तो हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है, दैट विल टॉक अबाउट व्हाई लेयर्ड आर्किटेक्चर। फिर ये सब हम डिस्कस करेंगे, इनकैप्सुलेशन, डिकैप्सुलेशन, है ना, डी इनकैप्सुलेशन, टीसीपी आईपी मॉडल में। ये दो मॉडल हैं एक्चुअली जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ओएसआई मॉडल एक्चुअली क्या था कि जो तुम्हारा शुरू का मॉडल था, टीसीपी आईपी और ओएसआई, ये दो ही मेजर कॉम्पिटिटिव मॉडल्स थे। एंड इन्हीं की जो रेस थी उसमें जो विनर था वो टीसीपी आईपी मॉडल था, बिकॉज इसको चुन लिया था आरपा नेट ने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो सबसे फेमस नेटवर्क था, उन्होंने अगर इसको अडॉप्ट कर लिया, इसी की बैकबोन पे जब बाकी नेटवर्क्स कनेक्ट होने थे इसके थ्रू। तो अगर मान लो अब आईबीएम को अपनी दो साइटें जोड़नी है आरपानेट की केबल्स यूज करके, आरपानेट की बैकबोन यूज करके, तो ऑब्वियसली आरपानेट जो स्पेसिफिकेशन देगा, भाई मेरे डिवाइस से जुड़ने के लिए तुम्हारे इस पे ये इस तरह का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होना चाहिए, इस तरह का केबल लगनी चाहिए, इस तरह का कनेक्टर होना चाहिए, तो उनको वही अडेप्ट करना पड़ेगा। तो टीसीपी आईपी वाज द स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल and OSI model was never implemented as such. So this was just a theoretical model. हम इसको क्या पढ़ते हैं, सिर्फ थ्योरी समझने के लिए। ये होता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रोटोकॉल्स हमारी होती है। चलो हम इसको अभी यहाँ पे नहीं करते हैं डिस्कस, we'll discuss in a separate video, but the point is this is going to be the content that we are going to cover. Okay, सो ये हमने बातें कर ली है कि डिफरेंट वेंडर्स डिफरेंट नेटवर्क बनाते हैं, तो उनके बीच में इंटरकनेक्टिविटी के लिए देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड फॉर्मेट, राइट। चलो, तो ड्यू टू दैट रीजन देयर वर दीज मॉडल्स। सो नेटवर्क रेफरेंस मॉडल डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे एक कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से इंफॉर्मेशन जो है नेटवर्क का यूज करके किसी वायर्ड या वायरलेस मीडियम के थ्रू कैसे एक डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर के एप्लीकेशन प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर में जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी तुम्हें दिखाऊं कि भाई यहाँ पे मैं हूँ, ये मेरे घर पे एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है, तो द प्रोसेस इज लाइक दिस वन। तो ये मैं मोबाइल से या इस लैपटॉप से, मैं जैसे अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जो मेरा लैपटॉप है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है, मेरे वाईफाई राउटर से, ठीक है। ये वायर लगाई है मैंने, बट ये ऐसे भी हो सकता था, वायरलेस वाला भी हम कर सकते हैं। तो इट इज जस्ट नथिंग बट इस इंटरफेस है। अगर आपको वायरलेस भी लगाना है तो आप लगा सकते हो, बट कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि वायर हो या वायरलेस हो, जैसे हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मीडियम कैन बी एनी वन, वायर्ड और वायरलेस, गाइडेड और अनगाइडेड, बट यू कैन एक्सेस द नेटवर्क इन द सेम वे। चलो जी, तो यहाँ से अब अगर मैं इस सर्वर को एक्सेस करना चाहूँ, लेट्स से गूगल के सर्वर को,
google.com एंटर, या फिर गूगल भी लिख के सिंपली आप कंट्रोल एंटर कर दो, तो देन यू विल बी एबल टू ओपन योर वेब पेज। आ रहा है गूगल की जो साइट एक्सेस होगी। यहाँ पे अब क्या करना चाहते हैं हम, जो ये हमारे मॉडल्स है ये हमें क्या बताते हैं कि यहाँ से जब पैकेट बनेगा शुरू में कि भाई इसका सोर्स एड्रेस को, ये लैपटॉप को पूरी दुनिया में पता नहीं ऐसे कितने करोड़ों लैपटॉप है जो इंटरनेट चला रहे हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर कौन सा है। फिर ये पूरा जो इंटरनेट का जाल है वहां तक पहुंचने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले अपने खुद के वाईफाई राउटर तक। ये ऐसा राउटर है जो लैन को और वैन को जोड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं गेटवे। ठीक है, तो अर्लियर जैसे मैंने बताया था हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में, ये डिवाइसेस गेटवे के नाम से ही डिवाइसेस आते थे बहुत पुराने टाइम में। अब तुम्हारे राउटर्स होते हैं जो गेटवे का काम करते हैं। फिर तुम कहाँ पे जुड़ोगे, तुम्हारी आईएसपी से। मान लो ये इधर से एयरटेल का कनेक्शन लिया हुआ है, तो एयरटेल की तरफ तुम अपना पैकेट भेजोगे। हम आगे नेटवर्क लेयर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें ना राउटिंग यूज करनी पड़ती है, डिफॉल्ट राउटिंग। फिर ये जो आईएसपी का नेटवर्क है, यहाँ पे बहुत सारी आईएसपी एक दूसरे से जुड़ी होती है ऐसे, तो जिस भी पाथ को वो राउटिंग के बेस पे प्रेफर करेगा, बेस्ट मानेगा, उसको यूज करके वो कहीं ना कहीं से आगे, लेट से उसने यहाँ से भेज दिया, किसके पास आ गया, फिर तुम्हारा इस डेस्टिनेशन वाले राउटर के पास, फिर इससे तुम्हारे सर्वर के पास आ गया। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज, किस तरह के एड्रेसेस, प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, वही सब कुछ बताने के लिए इन ऑर्गेनाइज्ड वेज और एक सेपरेट सेपरेट तरीके से, कि भाई जैसे हर हम बात करना, अभी लेयरिंग का एग्जांपल ले रहे थे, लेयर की क्यों यूज करें या क्या जरूरत है, इस डिवाइस पे कम्युनिकेशन के लिए स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रोसेसेस होने हैं। ये हार्डवेयर केबल के थ्रू या वायरलेस के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर का यूज करके इससे जुड़ेगा, ठीक। फिर वो डेटा यहाँ से पैकेट बना के यहाँ तक कैसे भेजे, फिर यहाँ से यहाँ तक कैसे जाए, यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरे के पूरे स्टेप होते हैं, अलग अलग काम। जैसे एक पीसी है, उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उस पे ज्यादा लेयर यूज में आएगी। राउटर पे गिने चुने काम होते हैं तो उसमें कम लेयर आएगी। फिर स्विच भी आते हैं, जैसे स्विच अगर यूज कर रहा है कोई, हब यूज कर रहा है, तो उसमें बहुत कम लेयर यूज में आती है। तो उनको तो अपना ऐसा नहीं है कि जब भी कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करते हो, तो हर एक तरह के नेटवर्क के डिजाइन के लिए, हर एक तरह के डिवाइस या प्रोटोकॉल के डिजाइन के लिए आपको सारी ही चीजें इंप्लीमेंट करनी होती है। नहीं, आपको देखना है नेटवर्क में आपको उस डिवाइस को कहाँ लगाना है, उसका क्या काम है, उसको कितने कितने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, उसके हिसाब से उसके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, और उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी और फंक्शन सेट उसके अंदर सिर्फ डाले जाते हैं। जैसे हम आगे बात करेंगे कि राउटर के अंदर डिस्प्ले देने की और उस सब की कोई जरूरत नहीं है, तो वो सब हमें इंटरफेसेस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट्स लाइक दैट। तो राउटर जैसे अब बात करो आईपी पे काम करता है, तो उसको आईपी की फंक्शनलिटी की समझ देनी जरूरी है। स्विचेस मैक पे काम करते हैं, तो उनको तुम्हारे मैक लेयर की अंडरस्टैंडिंग देने की जरूरत है। तो थिंग्स लाइक दैट ये डिसाइड होती है लेयर बाय लेयर अप्रोच में। तो एक तो ये पॉइंट है, एक और मैं कुछ बताना चाह रहा था तुम्हें, हाँ, इसमें आगे ना एक वर्ड पढ़ेंगे आप, इंटरफेसेस। तो जो मॉडल्स हैं तुम्हारे टीसीपी आईपी ओएसआई मॉडल, उनके अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरफेसेस का। कैसे, कि जो अलग अलग लेयर्स होंगी तुम्हारी ना, वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी रहेंगी बाय यूजिंग सम इंटरफेस। चलो फिर इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हम, सेपरेट जो तुम्हारे डेडिकेटेड वीडियोस है उन्हीं में डिस्कस कर लेंगे। बट आई होप यू गॉट द पॉइंट कि ये हमें क्या बताते हैं मॉडल, कि कैसे नेटवर्क्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, पैकेट्स का फ्लो हो रहा है, तो दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय दीज रेफरेंस मॉडल्स। ओके, और सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा, उसको करते भी वही है। अगर मैं यहाँ से गूगल चलाता हूँ, लेट्स से अगर मैं बोलूँ CMD, पिंग करो आप अपने डीएनएस को या किसी भी वेबसाइट को पिंग करो, तो ये जो पिंग करवाने का काम भी है ना, ये इस मॉडल ने ही किया है। ये जो डीएनएस की सपोर्ट है, एचटीटीपी की सपोर्ट है, तुम्हारी आईपी की सपोर्ट है, ये सब इन्हीं मॉडल्स ने ही प्रोवाइड करवाई है तुम्हें, ठीक है। ये मॉडल ही बोलते हैं आपको कि आपका जो विंडोज या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैक है, उसके अंदर आप आईपी की सपोर्ट डालो, मैक की सपोर्ट डालो, प्रोटोकॉल्स की सपोर्ट डालो। तो ये इन मॉडल्स का ही डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन है ऑन ऑल ऑफ द डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क एंड इंटरनेट। ओके, दो तरह के मॉडल हैं हमारे पास, जैसे कि हम अभी बात भी कर रहे थे, ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल। तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स है, एंड टीसीपी आईपी मॉडल में कई जगह आपको दिखेगा 4 लेयर्स है, जो पुराने एक तरह से कंटेंट पढ़ोगे आप, बुक्स पढ़ोगे,
और अभी सिस्को का भी अगर आप पढ़ोगे जो कि मेजर वेंडर है नेटवर्किंग का, तो आपको 5 लेयर्स मिलेंगी।